हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है और आप सभी को जो टाइमिंग दी जाती है वो 5 सेकंड की टाइमिंग दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु है। ऑप्शन ए शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी शिक्षक, पेन, विद्यालय। ऑप्शन सी शिक्षार्थी, श्यामपट्ट, पेन। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया कौन कौन सी है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, आप सभी का जो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का पहला, यानी शिक्षण के त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं, वो है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण में कितने तत्वों का होना आवश्यक है? 3, 2, 4, 5। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, शिक्षण में कितने तत्वों का होना आवश्यक है? तो 3। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि संप्रेषण के घटक कितने हैं? 4, 3, 5, 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रेषण के कितने घटक हैं? तो वो है 3। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि प्रेषक, संदेश, ग्राही, ये आपके तीनों यही घटक है। ठीक है, तो प्रेषक, संदेश तथा ग्राही घटक है संप्रेषण के, अभिप्रेरणा के, रुचि के, अवधारणा के। तो बताइए फ्रेंड्स, प्रेषक, संदेश तथा ग्राही किसके घटक है? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। प्रेषक, संदेश तथा ग्राही घटक है वो है संप्रेषण के। अगला आपका प्रश्न है कि कथन है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? रेमंड का, गिलफोर्ड का, भाटिया का, स्किनर का। यानी शिक्षण जो है वो शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेमंड का। ठीक है, रेमंड ने इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। अगला आपका प्रश्न है, शिक्षण के सूत्र हैं सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सभी। तो शिक्षण के सूत्र है यहाँ पे ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। छात्रों को दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 4th सभी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी उपचारात्मक शिक्षण के लाभ है छात्रों की दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, यहाँ पे ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ये सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, प्रेरणा का शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है, करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ये सभी कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे डी सभी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही आपके सिद्धांत है। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण प्रविधियां है प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, ये सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रविधियां है प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, यहाँ पे ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण की नवीन विधियां है बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, दोनों कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स शिक्षण की नवीन विधियां है बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है कि अधिगम अनुभव मुख्यतः कितने प्रकार की है? 3, 4, 5, 6। अधिगम अनुभव मुख्यतः कितने प्रकार की है? बिल्कुल सही, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा अधिगम अनुभव जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला आपका प्रश्न है कि अधिगम अनुभव क्या क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? अधिगम अनुभव है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स अधिगम अनुभव है यहाँ पे ये सभी, क्योंकि यही तीनों है। अधिगम अनुभव कितने हैं? 3 है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी। अगला आपका प्रश्न है कि गतिविधि कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 6। तो फ्रेंड्स गतिविधि जो कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अगला है कि गतिविधियों की श्रेणीकरण है, यानी गतिविधि कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, शारीरिक और मानसिक, ये सभी। तो बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि भाषा की दक्षताएं हैं सुनना, बोलना, लिखना, सभी। तो भाषा की दक्षताएं क्या हैं? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, भाषा की दक्षताएं हैं, यहाँ पे आपका ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। तो बताइए, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षक एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, अस्थायी ज्ञान प्रदान करना, ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, ठीक है। सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षक एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, अस्थायी ज्ञान प्रदान करना, यहाँ पे ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना, ये सभी। तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है क्या है? तो फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना, यहाँ पे ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि अधिगम है सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया कोई नहीं। तो अधिगम क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया अधिगम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर सी। अगला आपका है कि थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं? 3, 4, 5, 6। तो फ्रेंड्स थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो 3, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला आपका प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सभी। तो फ्रेंड थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, दोनों, कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड थॉर्नडाइक का सिद्धांत है तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत कॉलर का है। तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, कुत्ता पर, शेर पर, गाय पर।
तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था किस पे? बिल्कुल सही, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, वो किया था बिल्ली पर। अगला 23 प्रश्न है कि प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोई नहीं। तो प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था, वो दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है 24 के प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है किलपैट्रिक, फॉरवेल, जॉन ड्यूवी, कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? बिल्कुल सही, किलपैट्रिक। अगला आपका प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा के जनक है महात्मा गांधी, फ्रोबल। इसी दो में से आप सभी बता दीजिए। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, यानी बुनियादी शिक्षक या बेसिक शिक्षक के जनक है वो है महात्मा गांधी। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि डाल्टन पद्धति के जन्मदाता है जॉन डाल्टन, फॉरस्ट्रट, फॉरवेल, कोई नहीं। तो 26 का आंसर बताइए फ्रेंड्स, हमने इसको कई बार डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स डाल्टन पद्धति के जन्मदाता है वो है सेकंड, यानी फॉरस्ट्रट। नाम में चेंजेस हो जाता है। ठीक है, अगला आपका 27 प्रश्न है कि शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग है शिक्षण प्रविधियां, बालक, दोनों, कोई नहीं। तो शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग है बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर और शिक्षण प्रविधियां। अगला है कि किसका कथन है कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है, यानी बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है। रूसो का है, गांधी जी का है, विवेकानंद का है, गुड का है। तो बताइए फ्रेंड 28 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो। अगला आपका प्रश्न है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर, चूहा पर, भालू पर, हिरन पर। बिल्कुल सही, पावलोव ने अपना प्रयोग किया था, वो किया था कुत्ते पर। 29 का ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका प्रश्न है कि सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, गुड ने, स्किनर ने। बिल्कुल सही, सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम जो दिया है वो दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका प्रश्न है कि किस शिक्षण सूत्र के द्वारा वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बताइए फ्रेंड 31 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, किस शिक्षण सूत्र के द्वारा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र के द्वारा वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है, यानी 31 का ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला आपका प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, अति बुद्धिमान बालकों के लिए, कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स उपचारात्मक शिक्षण है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए 32 का। अगला आपका प्रश्न है कि दुरुस्त वस्तुओं के विषय में विचारना कहलाता है कल्पना, स्मृति, इसी में से आप बता दीजिए। और ये किसका स्टेटमेंट है आपको ये भी बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा दुरुस्त वस्तुओं के विषय में विचारना कहलाता है कल्पना। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 34
यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है, वह कहलाता है संप्रेषण, कल्पना, स्मृति, ध्यान। तो 34 का आंसर क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे भली भांति समझ लेता है तो वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर रहेगा संप्रेषण। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर ए यानी करेक्ट आंसर होगा संप्रेषण। अगला 35 पे आपका प्रश्न है जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 36 आपका प्रश्न है कि टीएलएम का पूरा नाम क्या है। टीचिंग लेबर मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर लेबर मटेरियल, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। देखिए 38 आपका प्रश्न है कि एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे बताना है तो उसे पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा। ज्ञान प्राप्त करने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। अगला आपका प्रश्न है कि गतिविधियों के प्रकार हैं ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान प्राप्त करने वाली, अनुभव करने वाली, ये सभी। तो गतिविधियों के प्रकार हैं, ये गतिविधि है जिसमें हमने देखा था 3। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण किस विषय हेतु आवश्यक है। ऑप्शन भाषा एवं गणित, बालक, दोनों, कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स 40 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भाषा एवं गणित दोनों ही हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षा। अगला आपका प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कक्षा 2 से कक्षा 3, कक्षा 1 से 2, दोनों, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 41 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी कक्षा 2 से कक्षा 3। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं। 3, 2, 4, 5। तो 42 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पर्यटन कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन। तो देखिए पर्यटन के प्रकार है संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा। पर्यटन के कौन कौन से प्रकार हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ये सभी। ठीक है, संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन, यानी यहाँ पे आपका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका प्रश्न है खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां है। किंडरगार्टन पद्धति, डॉल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, ये सभी। तो बताइए फ्रेंड्स खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां है। बिल्कुल सही। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी किंडरगार्टन पद्धति, डॉल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, ये सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न की वाद विवाद प्रविधि की खोज करता है। हेरी ए आवश्यक, डॉल्टन, फ्रोवेल, कोई नहीं। तो वाद विवाद प्रविधि की खोज करता कौन है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा हेरी ए आवर स्ट्रीट यानी वाद विवाद प्रविधि की खोज करता है हेरी ए आवर स्ट्रीट। अगला आपका प्रश्न है कि वर्णन प्रविधि आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, दोनों, कोई नहीं। तो वर्णन प्रविधि आधारित है किस पे बताइए फ्रेंड्स। जो कि हमने डिस्कस भी किया था वर्णन प्रविधि। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 46 का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर वर्णन प्रविधि आधारित होती है। तो यहाँ 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। अगला आपका प्रश्न है कि सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं। सोच का सिद्धांत, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, दोनों, कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही। यहाँ पे हो जाएगा सूझ का सिद्धांत जो कि कोहलर ने दिया था। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तम टीएलएम की विशेषताएं हैं। बिना लागत को होना चाहिए, कम लागत का होना चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, ये सभी। तो उत्तम टीएलएम की भी जो विशेषताएं हैं वो क्या है।
तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि सीखने में सहज संबंध को बताया है पावलोव, अरस्तु, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, सीखने में सहज संबंध को बताया है, वो बताया है पावलोव ने। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण प्रविधियां है प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, ये सभी। तो शिक्षण प्रविधियां है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स शिक्षण प्रविधि है ये आपके तीनों ही हो जाएंगे, प्रश्नोत्तर प्रविधि, ठीक है, वर्णन प्रविधि, ये सभी। फ्रेंड्स अब आप इन 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है, कि आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन है किसका है, वर्टन का, रायबर्न का, वर्टन का, डीवी महोदय का, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आप सभी को बताना है। अगला आपका प्रश्न है कि किसका कथन है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है, रायबर्न का, डीवी महोदय का, हर्बर्ट का, कोई नहीं, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप सभी को बताना है कौन एक करेक्ट आंसर होगा कि किसका कथन है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्षा में करता है, गेज का, रायबर्न का, वर्टन का, डीबी का, महोदय का। तो आप बताइए फ्रेंड्स। अगला है कथन कि ये आप सभी को बताना है कि यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा के विशिष्ट अंतर प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। किसका कथन है, मैकइंटीयर का, अरस्तु का, गेज का, कोई नहीं। हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया है। अगला जो आपका 55 प्रश्न है कि लास्ट की शिक्षा अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलने वाली संक्रिया है, विक्स का, रायबर्न का, अरस्तु का, जॉन डीबी का, ये स्टेटमेंट किसका है। तो आप सभी को इन 4 क्वेश्चन का आंसर देना है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो जो आज की ये जो जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। आपका जो रिवीजन है बहुत ही बेस्ट तरीके से हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट और हैव अ स्वीट ड्रीम्स।